प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। वचन सुनना, सुनाना, बोलना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु के वचन को ग्रहण करते हो, वचन बोलते हो, वचन सुनते हो, वचन पढ़ते हो, वचन आपके जीवन में आजादी लाता है। वचन आपको कई तरह की गलत धारणाओं से, गलत सोच से, बुरे विचारों से और जो बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जिन्हें हमने दूसरों से ले लिया है, उन सारी बातों को वचन निकाल देता है और हमें ईश्वरीय प्रकाशन देता है, ईश्वर के बारे में सही शिक्षा देता है। इसलिए वचन सुनना, सुनाना, वचन पढ़ना, वचन को अपने हृदय में रखना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुखी हैं, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, लकवे से पीड़ित हैं, दर्दों से पीड़ित हैं। कई वर्षों से एक ही बीमारी को झेलते जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर को, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है और उसी को सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई निवेदन और प्रार्थनाएं आती हैं जो अधिकतर बार बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना की होती हैं। कहते हैं हम बीमार हैं, हमारे लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करो, और हम करते हैं। जो बीमारी आप झेल रहे हो, जो दुख आप झेल रहे हो, जो घाव आपके शरीर में है, जो संकट इस समय आप पर है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? अगर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं झेलना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग बीमारी को परमेश्वर की इच्छा जानकर झेलते जा रहे हैं। हमारे विश्वासियों में ही ऐसे कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये बीमारी हमें परमेश्वर ने दी है और हमें इसे सहना है, और वो कई वर्षों से इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये बीमारी परमेश्वर ने भेजी है और हमें इसे सहते रहना है, सहते रहना है जब तक कि परमेश्वर इसे हटा ना दे। और इसके लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल दवाई खा रहे हैं और सहते जा रहे हैं और दूसरों को बताते जा रहे हैं और सहानुभूति लेते जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको जानना होगा कि जो बीमारी आपके शरीर में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर किसी को भी बीमार नहीं करते हैं। इस बात को आपको दृढ़ता से मान लेना होगा। अगर आप चंगाई पाना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कोई रोग ना रहे, तो आपको इस बात को दृढ़ता से मानना होगा और ये जानना होगा और इस पर विश्वास करना होगा कि परमेश्वर बीमारी नहीं देते हैं। आप चारों सुसमाचार पढ़ें। उन चारों सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को सेवकाई करते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु जब सेवकाई कर रहे थे, मैंने चारों सुसमाचार बार बार पढ़े हैं और उन सुसमाचारों में मैंने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ने किसी को बीमार किया हो। हमेशा ये पढ़ा कि प्रभु यीशु ने हर बीमार को चंगा किया है। हर बीमार जो उसके पास आया, हर रोगी जो उसके पास आया, हर दुष्ट आत्मा से पीड़ित जो उसके पास आया, हर निराश व्यक्ति, हर असहाय व्यक्ति, हर लाचार व्यक्ति, हर पापी व्यक्ति जो उसके पास आया, प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु ने उन्हें सहारा दिया। प्रभु यीशु ने उनके लिए कुछ ना कुछ किया। मैंने कभी अपनी जिंदगी में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ने किसी को बीमार कर दिया। तो अगर प्रभु यीशु ने किसी को बीमार नहीं किया तो इससे हम जान सकते हैं कि बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि बीमार करने वाला शैतान है। आपके शरीर में जो बीमारी इस समय है वो शैतान की ओर से है। वो शैतान का आक्रमण है आप पर। वो शैतान ने आपके जीवन में आपको पीछे खींचने के लिए, बुड़बुड़ाते रहने के लिए, भुनभुनाते रहने के लिए आपके शरीर में वो लक्षण भेजा हुआ है। आपको ये मानना होगा कि परमेश्वर
चंगा करने वाला परमेश्वर है। पूरी बाइबल आप उठाकर पढ़े, प्रभु बार बार कहते हैं मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग ऐसी बीमारियों को अपने शरीर में परमेश्वर की मर्जी समझकर झेल रहे हैं। क्या एक बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चा बीमारी से मर जाए? क्या एक बाप, जो इस संसारिक बाप की बात कर रहा हूं, क्या आप अगर बाप हैं तो आप चाहोगे, या आप एक माँ हैं तो आप चाहोगे कि आपका बच्चा बीमारी से मर जाए या कई वर्षों तक बीमारी को सहता रहे? मुझे मालूम है, मेरे पास ऐसे कई निवेदन आते हैं कि उनका बच्चा हल्का सा जुकाम होता है, खांसी होती है या बुखार हो जाता है, तुरंत मेरे पास निवेदन करते हैं, भैया पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, उसे जुकाम हो गया है, उसे खांसी हो गई है, उसके फुंसी निकल आई है, उसे बुखार हो गया है। जब आप अपने बच्चों को इतनी सेफ्टी से रखते हैं, जब आप अपने बच्चे को जुकाम तक होने नहीं देना चाहते, एक फुंसी हो जाए उसके लिए भी प्रार्थना कराना चाहते हो, तो आपका स्वर्गिक पिता जो प्रेम का स्रोत है, जो चंगाई दाता है, जो अति करुणामय है, जो अति दयालु है, क्या वो आपको बीमार देख सकता है? क्या वो आपको दुख तकलीफ में देख सकता है? मैं समझता हूं ये ईश्वर पर बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा एलिगेशन है कि ईश्वर बीमार करता है। मेरे भाई मेरी बहन, ईश्वर बीमार नहीं करता है, ईश्वर दुख नहीं देता है, ईश्वर किसी को भी परेशान नहीं करता है, ईश्वर चंगा करने वाला ईश्वर है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब चंगाई में जिएं, हम सब डिवाइन हेल्थ को जिएं, हम सब स्वस्थ होकर जिएं, खुश होकर जिएं, आनंद में जिएं, चैन भरी जिंदगी जिएं, परिपूर्ण जीवन जिएं। प्रभु कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सब आनंद से, प्रेम से एक स्वस्थ जिंदगी जिएं। और इसीलिए आप देखेंगे प्रभु यीशु बार बार लोगों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसे प्रभु यीशु ने बिना चंगाई दिए लौटा दिया। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में, और उसके आगे भी हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद को अगर आप पढ़ते जाएं, वहां लिखा हुआ है, जब वह पहाड़ से उतरा, कौन? प्रभु यीशु। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज कई विश्वासियों की प्रार्थना इस कोढ़ी की प्रार्थना है। कई विश्वासी इस तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, नहीं तो मैं झेल रहा हूं। यदि तू चाहे तो मेरा कैंसर ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरी टीबी को ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा सर्वाइकल ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे संतान दे सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा ये कर्ज दूर कर सकता है, यदि तू चाहे, तू चाहे, तू चाहे। कई लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि तू चाहे तो। आगे हम बढ़ते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। इंग्लिश में लिखा है, Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing. I am willing. मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु चाहता है कि आप बीमारी से चंगे हो जाओ। प्रभु चाहता है कि आप कर्ज से मुक्त हो जाओ। प्रभु चाहता है कि आप कैंसर में पीड़ित ना रहो। प्रभु चाहता है कि आप बीमारी झेलो मत। प्रभु चाहता है कि आप दुख से मुक्त हो जाओ। अगर आप प्रार्थना करें, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, तो प्रभु कहता है मैं चाहता हूं। इसलिए ये कहना बंद करें कि ये बीमारी प्रभु की ओर से। प्रभु बीमारी नहीं चाहता है, बल्कि क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि आप क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं। प्रभु चाहता है आप चंगे हो जाएं। प्रभु चाहता है कि आप बीमार ना रहें।
प्रभु चाहता है कि आप एक अलौकिक स्वास्थ्य में जिंदगी जिए। हालेलुया।